हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज हम इंटीग्रेशन की एक और नई टेक्निक सीखने वाले हैं। अब तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ लिया है, पार्शियल फ्रैक्शन भी हमने समझ लिया, उनके क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस कर लिए नहीं कर लिए। अगर नहीं कर लिए तो पहले उनको जाके प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हर एक मेथड ज़रूरी है और सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो कहीं भी लग जाता है। ठीक है, उसका कोई वो नहीं है कि क्राइटेरिया भाई यहाँ लगेगा या यहाँ नहीं लगेगा, या स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसी में लगेगा। उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो जहाँ आपको कन्वीनियंट रहे। तो आज खैर हम बात करेंगे सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये एक नया मेथड है, नया एक टेक्निक है इंटीग्रेशन करने की। जब आपके क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी पूरे सॉल्व ना हो, या फिर आपके क्वेश्चन जो है पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व ना हो, तो वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज़ करके देखना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट मेथड से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके नाम से नहीं आएगा, तो आपको समझना है कि कौन सा मेथड आपको कहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कहता है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। दो फंक्शन है आपके पास जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक है उसमें एफ एक्स, दूसरा है वहाँ पर जी एक्स। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, इन दो फंक्शंस में से आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपका जो फर्स्ट फंक्शन है वो कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। अब इसको चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जैसे हम अभी तक हम कोर मैथ्स पढ़ते आ रहे थे, तो हमने हमारे पास एक रटा रटाया तरीका था कि हम इसको भाई किस तरीके से लेते थे फंक्शंस को। हम एक सिस्टम यूज करते थे आई लेट। आई का मतलब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, एल का मतलब लॉग फंक्शंस होते हैं, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शंस हो गए, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो आपके पास अब क्योंकि आपके सिलेबस में, अप्लाइड के सिलेबस में इनवर्स फंक्शन नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो आपके पास जो रह गया मेथड वो हो गया एल ए ई। तो ये मेथड आपको यूज करना है, यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में लॉग फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शंस है, ठीक है, लॉग एल्जेब्रिक मतलब सिंपल जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, अगर एल्जेब्रिक और लॉग फंक्शन है तो आपको लॉग फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करना है, एल्जेब्रा को आपको सेकंड करना है। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आपको एल्जेब्रा को फर्स्ट रखना है, एक्सपोनेंशियल को सेकंड रखना है। अगर आपके पास लॉग और एल्जेब्रिक दोनों, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो लॉग को फर्स्ट रखना है और एक्सपोनेंशियल को आपको लास्ट में रखना है, यानी सेकंड फंक्शन रखना है। एक्सपोनेंशियल नॉर्मली हम इसको लास्ट में ही रखेंगे, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अगर आप कहीं पर देखोगे भाई क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज कर रखा है, अगर ये दोनों आपको दिए हुए हैं और आपने ये फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड ले लिया, उससे आंसर निकल गया तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बस हम क्या करते हैं अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग, ताकि आपका क्वेश्चन इजीली निकल जाए, हम इस ऑर्डर में इसको रखते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें रखना ही पड़ेगा। अगर आप ऑर्डर चेंज करके भी निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, हमें तो आंसर निकालना है, चाहे ऑर्डर से निकालो या बिना ऑर्डर के निकालो, लेकिन तरीका आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये आपके पास मेथड है, कोई बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं है। क्या फार्मूला है इसमें, जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको आप एज इट इज यहाँ पर रख दोगे, कुछ नहीं करना उसमें अभी, और जो सेकंड फंक्शन है उसका आपको करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख देना है और सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस साइन लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से कर देना। मतलब क्या होगा, आपको जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, दोनों में ही क्या करना है, सेकंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, और यहां पर फर्स्ट पार्ट एज इट इज रखना है, यहां पर फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव करना है, यहां पर जो भी आपके पास आंसर बनेगा उसका एक बार फिर से होल इंटीग्रेशन करना है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई थिंक फार्मूला समझ में आ गया होगा। करना क्या है, अभी प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा, कोई रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिंपल फार्मूला है, लॉजिक से याद करो भाई एक बार। फर्स्ट फंक्शन यहाँ एज इट इज है, वहाँ डेरिवेटिव है, और सेकंड का तो क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ही करना है, यहाँ भी इंटीग्रेशन करना है, यहाँ भी इंटीग्रेशन करना है, और लास्ट में जाके फिर एक बार होल इंटीग्रेशन कर देना है। तो बच्चों यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पर। अब रूल मैंने यहाँ पर अभी लिख दिया, एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह रूल याद हो जाए। सबसे पहला काम क्या है, हमें चूज करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो उसके लिए हमने क्या मेथड यहाँ पर अभी देखा, आपको सिर्फ ध्यान रखना है लॉग, एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल, LAE। ठीक है, इससे ध्यान रखना है आपको कि L का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लॉग हो गया, A का मतलब एलजेब्रा, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर देखो, एक तो आपको एल्जेब्रिक फंक्शन दिया है, एक्सपोनेंशियल दिया है। जब एक एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल हो तो एल्जेब्रा को हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करना है, और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। तो यहाँ पर आप नीचे ऐसे लिख सकते हो, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, अपने याद रखने के लिए लिख सकते हो, एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है।
अब अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन आपको एज इट इज रखना है, फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स एक्स आपको एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, माइनस फर्स्ट का आपको डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और सेकंड का आपको फिर से इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ जो भी आंसर आया उसका फिर से एक बार होल इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर देखो ये x एज इट इज रहेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन करो या डेरिवेटिव करो, भाई बहुत बढ़िया फंक्शन है, कोई चेंज नहीं करता अपने आप के अंदर, एज इट इज रहता है, याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। x का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से बात वही है कि e की पावर x ही रहेगा। अब इसका आपको फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो गया x इंटू में e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे फिर e की पावर x ही आ गया, प्लस में c, आंसर आ गया। यहाँ दोनों में से e की पावर x कॉमन निकाल सकते हो, x माइनस 1 प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सेम यही अप्रोच आपको यहाँ पर लगानी है, यहाँ भी एक अलजेब्रा है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो फिर से आपको ये काम करना है, जो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है और सेकंड का फिर से आपको इंटीग्रेशन करना है, और फिर से आपको होल इंटीग्रेशन यहाँ पर एक बार और करना है। अगर आप e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 2x ही आएगा, लेकिन 2x के साथ यहाँ 2 है तो 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस और आएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर फिर से ये 1 हो जाएगा और ये e की पावर 2x बाई 2। अब यहाँ पर देखो ये हो गया x इंटू में e की पावर 2x बाई 2 माइनस, अब e की पावर 2x का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 2x ही आएगा, और एक 2 फिर और नीचे आ जाएगा, ये तो 2 आपका बाहर आ गया, ये तो 2 आपका बाहर आ गया, e की पावर 2x बाई 2 प्लस में c। अब यहाँ से आप e की पावर 2x कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से रह गया x, 2 भी कॉमन निकाल दो, यहाँ से रह जाएगा x, यहाँ से रह जाएगा 1 बाई 2, और इसको लिखना है एलसीएम लेके, यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हो कि e की पावर 2x बाई 4 2x माइनस 1 प्लस में c। ऐसे भी छोड़ दो या ऐसे छोड़ दो, दोनों तरीके से आंसर पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, चिंता मत करो। अब यहाँ पर है x इंटू में log x, जब एक x है और एक log है तो यहाँ पर आपको log वाले को फर्स्ट फंक्शन लेना है, अलजेब्रा को आपको सेकंड कर देना है, तो log को फर्स्ट लेना है, ये इधर आ जाएगा, अलजेब्रा को सेकंड लेना है। अब फर्स्ट फंक्शन आपको एज इट इज रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर से हमने यहाँ पर एक होल इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो log x एज इट इज रहा है, यहाँ तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डेरिवेटिव करेंगे 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन वही एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ से देखो ये 1 बाई 2 कॉमन निकाल दो, ये रहेगी आपके पास log x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये बन गया आपके पास 1 बाई 2 log x इंटू में एक्स स्क्वायर, इसका फिर से इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। अब यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को भी आप कॉमन निकाल सकते हो और एलसीएम लेके इस 2 को भी यहाँ ऐसे ला सकते हो, तो क्वेश्चन को आप यहाँ पर छोड़ दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा और उसे आपको एडजस्ट करने का मन कर रहा है कर दो, ये 1 बाई 4 हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 2 log x माइनस 1, एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकल गया तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो इस तरीके से अपना आंसर आप छोड़ सकते हो। बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, बुक में भी जो हमने किया है वही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो बिल्कुल सेम ही चीज़ है, यहाँ पर log x की जगह बस 2x दे दिया है और कुछ नहीं करा है, तो सेम बिल्कुल उसी तरह से प्रोसीड करना है। अब मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये जो पहला स्टेप जो हम बार बार लिख रहे हैं उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझ गए अच्छी तरह। तो फर्स्ट फंक्शन आपको एज इट इज़ करना है, फर्स्ट आपके पास यहाँ पर बनेगा log 2x, तो फर्स्ट फंक्शन हमें एज इट इज़ करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाई 2x, फिर 2x का करेंगे 2x का आ जाएगा 2 और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैंने ये वाला स्टेप स्किप कर दिया है, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया उसको। अब यहाँ से जो जो चीज़ें कट सकती है इसको काट देते हैं, ये जो 1 बाई 2 है इसको आप बाहर निकाल दो, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 बाई 2 बाहर आ गया, यह आ जाएगा log 2x एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आपके पास रह गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर,
ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह बन गया, देखो सेम, x की जगह बस log 2x हो गया और कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, वही सब चीज़ें आ जाएंगी, आंसर भी आपका उसी तरह से आ जाएगा, x²/4, सीधा मैंने आंसर लिख दिया 2 log 2x - 1 + c। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है और आपका जो आंसर है वो आपको ही मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो आई थिंक अब ये फार्मूला आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, तो मैं अब यहाँ से इसको भी रब कर देता हूँ और थोड़ा सा अपनी मेमोरी पे जोर डालना, फार्मूला याद करना ढंग से, फार्मूला याद करके फिर उसको सिंप्लीफाई करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहता है x⁴ इंटू में log x। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, x⁴ इंटू में log x dx, और जो सेकंड पार्ट है उसमें खाली दिया हुआ है log x, इसमें सिर्फ log x दिया हुआ है और यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पहले तो इसको हम देखते हैं, उसकी टेंशन बाद में लेंगे, ठीक है, पहले इसको देखते हैं। अब यहाँ पर x⁴ log x है, तो बात वही है कि पहले आपको log रखना है, फिर आपको अलजेब्रा रखना है। फर्स्ट फंक्शन है उसका आपको एज इट इज़ यहाँ रख लेना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो x⁵/5 पावर फार्मूला लगा देंगे, माइनस log x का डेरिवेटिव करेंगे 1/x, ये आ जाएगा x⁵5/5। इसको आप कैंसिल करोगे, 4 रह गया। अब यहाँ से 1/5 बाहर निकाल दो आप, तो ये आ गया log x इंटू में x⁵5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx। अब यहाँ पर आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x⁵5/5 फिर से आ जाएगा आपके पास, फिर यहाँ से 5 को एलसीएम लेके इधर आप 1/25 कर दो, x⁵5 भी कॉमन निकाल दो पिछले क्वेश्चन की तरह ही, यहाँ 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 log x - 1। अगर किसी को डायरेक्टली समझने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले प्रॉपर एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद फिर उसको सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर खाली log x दिया हुआ है भाई, इसका क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन कहाँ से लाएं? तो दूसरा फंक्शन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है देखो, अगर log x को आप ऐसे लिख दो log x इंटू में 1, तो कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं ना ऐसे, log x इंटू में 1 लिख दिया, तो 1 आपके पास यहाँ पर फंक्शन बन गया। जैसे यहाँ पर x⁴ था उसकी जगह यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 भी हम अलजेब्रा में काउंट करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। log x एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा log x इंटू में x। अब यहाँ जो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन फिर से करोगे तो x ही आएगा। अब x यहाँ से आप कॉमन निकाल दो, log x - 1 प्लस में c। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, वहाँ पर दिया हुआ आपको x² + 1, ठीक है, क्या दिया हुआ है x² + 1, और उसका जो दूसरा पार्ट है x² + 1 log x dx, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है x² log 1 + x। अब इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो इसमें जो आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है वो x² + 1 दिया हुआ है, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर भी आपके पास log ही बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा सेकंड। फिर से आपको वही काम करना है, बाय पार्ट्स में हर बार वही काम करना है। फर्स्ट का पहले फर्स्ट को आपको एज इट इज़ रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। तो log x हमने एज इट इज़ रखा, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁵3/3 प्लस में x, ये आ जाएगा। अब उसके बाद माइनस साइन, log का डेरिवेटिव 1/x, और इसका इंटीग्रेशन तो यही आएगा x/3 प्लस में x। अब यहाँ से इधर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस में 3x/3 माइनस 1/x। यहाँ से हम एलसीएम ना लेके अभी हम क्या करते हैं, x को यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, तो x² + 1 बच गया और यहाँ पर 3 बच गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये वाला 3 है, इसको तो बाहर शिफ्ट कर दो, 1/3, ये आ गया आपके पास log x इंटू में, ये अलग है, ये जो अलग फंक्शन है इसका जो आर्गुमेंट होता है वो ये दिया हुआ है, ठीक है, मिक्स मत करना उसको, माइनस। अब ये तो बाहर चला गया, आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है,
इसका इंटीग्रेशन करोगे x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में x। अब यहां पर फिर से आप एलसीएम ले लो, log x इंटू में एक्स क्यूब प्लस में 3x, यहां पर आ जाएगा x क्यूब प्लस में 3x डिवाइडेड बाय 3। अब ये वाला पोर्शन आपका बाहर आ गया कॉमन, एक्स क्यूब प्लस में 3x अपॉन में 3, बच गया आपके पास यहाँ पर log x माइनस 1/3 dx नहीं, इंटीग्रेशन हो गया तो c लगाना है फिर आपको, यहाँ पर भी c लगाना है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, 3 इधर आ जाएगा, ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब प्लस में 3x डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 3 log x माइनस 1 प्लस सी। अब इसके सेकंड पार्ट में आपको ये अलजेब्रा दे दिया, ये लॉग दे दिया, तो फिर से वही काम करना है आपको, लॉग को फर्स्ट रखना है, इसको सेकंड रखना है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। और x का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा तो उसको लिखने का फ़ायदा नहीं, ये इसका आपके पास इंटीग्रेशन आ गया एक्स क्यूब अपॉन में 3। यहाँ से इस 3 को तो बाहर ले लो आप। अब यहाँ बच गया आपके पास log 1 प्लस एक्स इंटू में एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में एक्स प्लस 1। अब तक जो हम इंटीग्रेशन करते आ रहे थे वो बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन बन रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा काम बढ़ गया। क्या काम बढ़ गया? ऊपर जो आपके पास है ना यहाँ पर न्यूमरेटर, उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो जब इसकी डिग्री इससे ज़्यादा होगी तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो एक्स क्यूब को आप डिवाइड करके देखो एक्स प्लस 1 से, क्या आपके पास आंसर आ रहा है? तो एक्स क्यूब को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं किससे? एक्स प्लस 1 से। तो यहाँ तो पहले एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स क्यूब आ गया प्लस में एक्स स्क्वायर, साइन चेंज किया, माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, फिर प्लस प्लस, अब आ गया प्लस एक्स, अब यहाँ पर आप इसको 1 से कर दो, फिर साइन चेंज, ये आ गया माइनस 1। तो क्वोशंट हमारे पास क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है इसका आपको कुछ नहीं करना, ये तो आपका सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसको आप इंटीग्रेशन को लिख लो ऐसे, पहले क्वोशंट को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, रिमाइंडर आ रहा है आपके पास माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो देखो 1/3 log 1 प्लस एक्स इंटू में एक्स क्यूब माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 और इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log x प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ से कॉमन वॉमन तो ऐसा कुछ निकल नहीं रहा, और बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसकी ब्रैकेट खोल दो, log 1 प्लस एक्स इंटू में एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस log x प्लस में 1। ये आपका आंसर आ गया। इसको ऐसे ही छोड़ दो, एलसीएम लेके करना चाहते हो तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, बाकी कोई उसकी नीड हमारे पास यहाँ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है एक्स स्क्वायर इंटू में ई एक्स, और सेकंड में कहता है एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर 3x। दोनों सिमिलर से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर लॉग वाले हमने कर लिए काफ़ी, अब एक्सपोनेंशियल में क्या करना है आपको? एक्सपोनेंशियल में फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर x, फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर 3x। तो यहाँ पर जो फंक्शन है, ये स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन हमने करे थे उसी की तरह ही हो गए, बस यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, उनमें x दिया हुआ था। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर दिया हुआ है तो ये तो आपका सेकंड आएगा, ये फर्स्ट आएगा। तो फर्स्ट आपको एज इट इज रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस फर्स्ट का आपको डेरिवेटिव करना है, ये आ गया 2x इंटू में e की पावर x dx। अब यहाँ पर आप देखोगे, इसको तो मैंने चलो ऐसे लिख लिया, माइनस यहाँ से 2 को बाहर निकाल दिया, ये x इंटू में e की पावर x आ गया। अब ये e की पावर x आया हुआ है तो, और यहाँ साथ में x भी है, यहाँ से e की पावर x कॉमन मत निकाल देना, कॉमन मत निकाल देना, ठीक है। जल्दबाजी में कहीं कॉमन निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन बचा हुआ है।
आपको पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इसमें आपको फिर दोबारा से बाई पार्ट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, अब इसमें फिर से आप बाई पार्ट लगाओगे, फिर से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर इंटू में ए की पावर एक्स, ये 2 एज इट इज़ रखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हो, तो x का डेरिवेटिव वो x पहले तो एज इट इज़ रहेगा, इसका इंटीग्रेशन यही आएगा, माइनस अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा। अब आप देखोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस सी। अब इसमें से जितना कॉमन आप निकाल सकते हो निकाल दो, e की पावर x तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो e की पावर x कॉमन निकाल दो, इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, साथ में ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 बचेगा, प्लस सी। e की पावर x तीनों में से हमने बाहर निकाल दिया है, तो इसमें ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही आपको 2 बार करना पड़ेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास ये हो गया, सेकंड ये हो गया, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई 3 हो जाएगा, e की पावर 3x बाई 3। अब यहाँ से इस 1/3 को आप बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल सकता है, e की पावर 3x नहीं निकल सकता। तो यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर e की पावर 3x माइनस इस 2 को ऐसे बाहर लिख लो, और x इंटू में e की पावर 3x। तो फिर से यहाँ पर आप बाई पार्ट लगा देंगे, ठीक है। तो फिर से आप बाई पार्ट लगाओगे, क्या करना है अब, ये तो एज इट इज़ लिखो आप, -2। अब यहाँ पर x एज इट इज़, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन ये आ गया, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन ये आ गया, और फिर इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर 3x माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2/3x इंटू में e की पावर 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 2/3 e की पावर 3x। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 3x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर e की पावर 3x 2/3x इंटू में e की पावर 3x 2/3 e की पावर 3x बाई 3 प्लस सी। अब यहाँ से e की पावर 3x हर एक में आ रहा है, उसको बाहर निकाल दो, यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ 2/3x बच गया, यहाँ पर 2/9 बच गया। ऐसे भी छोड़ सकते हो, फिर बाद वही है, यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर दो, और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर 6 के फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पर क्या कहता है log x का होल स्क्वायर करना है आपको। अब log x का जब आप होल स्क्वायर करना है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिक्स का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ये है log x का होल स्क्वायर, और जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है 2x क्यूब इंटू में ई एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब इंटू में 2x क्यूब इंटू में ई की पावर x स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पहले तो इसको देखो, यहाँ पर फिर से आपके पास आपको log x स्क्वायर दे रखा है, तो इसको log x इंटू log x लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो दोनों ही log हो जाएंगे, फिर आप कहोगे फर्स्ट किसको लें सेकंड किसको लें, तो बेटर हम क्या करते हैं, हम दूसरा फंक्शन यहाँ पर log वाले क्वेश्चन की तरह ही इसका दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं 1। अब LAE के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो LAE के अकॉर्डिंग देखोगे तो log x आपका फर्स्ट बनेगा और ये आपका सेकंड आ गया। तो अब इसको यहाँ पर एज इट इज़ रखना है, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर फार्मूला लगेगा 2 log x, फिर log x का हो जाएगा 1/x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x हो गया कैंसिल, इस 2 को बाहर शिफ्ट करो, 2 आ गया बाहर। अब यहाँ पर फिर से आपके पास log x बच गया, तो यहाँ पर जो log x बच रहा है इसको भी आप ऐसे लिख दो log x इंटू में 1। अब ये आपका फर्स्ट बन गया, ये आपका सेकंड फंक्शन बन गया।
अब यहाँ पर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ तो कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है, -2। इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन x, फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे 1/x, और ये आ जाएगा यहाँ से x, इससे ये कैंसिल, तो log x का होल स्क्वायर इंटू में x -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 2x log x को मैंने पहले लिख दिया, ये माइनस +2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो आपके पास ये बन गया प्लस में 2x + c। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, x यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, माइनस नहीं है मल्टीप्लाई है, x x x, तो x को आप कॉमन निकाल सकते हो, log x का होल स्क्वायर -2 log x प्लस में 2 एंड प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, x कॉमन आ गया, -2x log x प्लस में 2x, ठीक है, उसने कॉमन नहीं निकाला हुआ है, एज इट इज छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट में देखो, अब सेकंड पार्ट में स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना कि यहाँ पर e की पावर x नहीं है, e की पावर भी स्क्वायर में दी हुई है, यानी जो भी e की पावर आ रही है वो ऑलरेडी फिर पावर में ही है। तो ऐसे केसेस में पहले आपको इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का मतलब है कि आपको x स्क्वायर को पहले t पुट कर लेना है। अब x स्क्वायर को आप t पुट करोगे तो ये आएगा 2x dx = dt, सब्सटीट्यूशन मेथड। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या आ जाएगी, dt/2x। यहाँ पर आप पुट करते हैं 2x3, यहाँ पर जो x स्क्वायर है इसको हमने ये ले लिया और dx की जगह आ गया dt/2x। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से यहाँ पर ये कैंसिल, स्क्वायर आ गया। अब x स्क्वायर को हमने क्या माना था, t माना था, तो x स्क्वायर की जगह यहाँ पर t आ जाएगा, e की पावर t और dt। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया बिल्कुल सिंपल। तो इसके हिसाब से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट का एज इट इज़ रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, ये e की पावर t इंटू में dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, e की पावर t आप निकाल दो कॉमन, यहाँ से आ गया t -1 प्लस c। अब t की जगह आपको क्या करना है, x स्क्वायर रख देना है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है ये 7.7 ये हम फिनिश कर देते हैं यहाँ पर। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक फार्मूला और होता है जिसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।